हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 और चैप्टर 10। संस्कृत में 10वां पाठ है, 10वां पाठ, जिसका नाम है सुभाषित रत्नानी। सुंदर रतन सुंदर आप। तो सबसे पहले पाठ परिचय दे रखा है। सुभाषित इत्यनेन पदेन तु भवन्तः सर्वे परिचिताः एव स्युः। सुभाषित इन सब से आप सभी परिचित ही होंगे। सुभाषितम अमृत वचनम नीति वाक्यम सूक्ति ही इत्यादयः सर्वे अपि पर्याय शब्दा सन्ति। सुभाषित, अमृत वचन, नीति वाक्य, सूक्ति, ये सभी पर्याय हैं किसके? सुभाषित के। तद वाक्यम यानी वाक्यांशो अपि वा सुभाषितम इति उच्यते यत् श्रुत्वा मन संतोषः सुखानुभूतिश्च जायते यत् अन्यां मनः क्लेशाय न भवेत् यस्य प्रयोगः अप्रेषाम् अनादराय न स्यात् यत् सत्यपूतं हितावहं च भवेत् यत्र नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता च स्यात्। तो ये वाक्य अथवा वाक्यांश सुभाषित कहा जाता है, जिसको सुनकर मन को संतोष और सुख की अनुभूति होती है, जो दूसरों के मन को कष्ट देने वाले न हों, जिसका प्रयोग दूसरों का अनादर करने के लिए न हो, जो सत्य से पवित्र हो और हितकारी हो, जहाँ नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता हो। सुभाषितस्य लक्षणं क्वचित एव कृतम् अस्ति। सुभाषित का लक्षण कहीं पर इस प्रकार कहा गया है, वचनं सारभूतं यत् तत् सुभाषितम् उच्यते। जो सारभूत वचन है वह सुभाषित कहा जाता है। अस्माकं जीवने सुभाषितानां कियत् महत्वं वर्तते। हमारे जीवन में सुभाषितों का कितना महत्व है। इत्यस्मिन् विषये अपि कतिपयानि सुभाषितानि एव मिलन्ति। इस विषय में कुछ सुभाषित ही मिलते हैं। संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे सुभाषित रस आस्वादः संगति ही सुजने जने। संसार रूपी कटु वृक्ष के दो फल अमृत के समान हैं। द्वे यानी दो, अमृत के समान हैं। एक तो सुभाषित रूप रस आस्वादन और दूसरा सज्जन के साथ संगति। सुजन यानी सज्जन व्यक्ति। सुभाषित रस आस्वाद सजनै स संगति सेवा विवेक भूपस्य दुखम निर्मूलनम त्रयम। सुभाषितों का रस आस्वादन, सज्जनों के साथ संगति और विवेकशील राजा की सेवा, ये तीन दुखों को नष्ट करने वाले हैं। कौन तीन? एक तो सुभाषितों का रस आस्वादन, सज्जनों के साथ संगति और विवेकशील राजा की सेवा, ये तीनों। सुभाषितेन गीतेन बालकानां च लेल्या मनो न विद्यते यस्य स वै मुक्तो अथवा पशुः। सुभाषित गाने, गीतेन यानी गाने से, और बालकों की लीला यानी बाल क्रीड़ा से जिसका मन प्रसन्न नहीं होता वह निश्चय ही वैरागी अथवा पशु है। किस किस से? एक तो अच्छी बातें सुनने से और एक बच्चों की लीला क्रीड़ा से जिसको खुशी नहीं मिलती, वो किसके समान बताए गए हैं? या तो वो वैरागी हैं या फिर पशु। अमेध्यादपि कांचनम बालादपि सुभाषितम। मल से भी स्वर्ण को और बालक से भी सुभाषित को ग्रहण करना चाहिए। सुभाषित प्रशंसात्मकानाम एषां चतुर्णां पदानाम अयमेव सारः यत्। सुभाषित की प्रशंसा करने वाले इन चार पदों का यही सार है, यत् कि असारे अस्मिन् संसारे सुभाषित रस आस्वादनम खलु अमृता रस आस्वादनम समम। इस सारहीन संसार में सुभाषितों का रस आस्वादन अमृत के आस्वादन के समान है। सुभाषितास्वादनम दुख निवारणम। सुभाषितों का आस्वादन दुखों का निवारण है।
सुभाषितम ही मनसः त्रिविभावस्य कारणम। सुभाषित मन के द्रवित होने का कारण है। सुभाषितम तु बालकादपि लभ्यते च एत स्वीकरणीयम। सुभाषित यदि बालक से भी प्राप्त होता है तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, अर्थात उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अतो ही पाठे अस्मिन् भवतां रसास्वादनाय ज्ञानार्जनाय गुणार्जनाय च कानिचन प्रसिद्धानि ज्ञातमूलानि अज्ञातमूलानि च सुभाषितानि इतस्ततः समाकृष्य लिख्यन्ते। क्योंकि अतो ही इसलिए क्योंकि इस पाठ में आपके रस आस्वादन के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए और गुणों को ग्रहण करने के लिए कुछ प्रसिद्ध, ज्ञात और अज्ञात सुभाषित इधर उधर से संकलित करके लिखे गए हैं। इतस्ततः यानी इधर उधर से। वाणी माधुरी सद्गुण महिमा पात्रा पात्र विवेक है। खल सज्जन विवेक है। विद्यार्जन धनार्जन धर्मार्जन प्रकार है। मैत्री दानशीलता अहिंसा व्रति ही आततायिनम प्रतिनीति ही संगव्रति ही इति विविध विषय संबधानि सुभाषितानि अत्र चितानि। तो ये कहाँ से लिए गए हैं, इनके नाम लिए गए हैं। वाणी माधुरी सद्गुण महिमा पात्रा पात्र विवेक दुर्जन सज्जन विवेक विद्यार्जन धनार्जन धर्मार्जन के प्रकार मित्रता दानशीलता अहिंसा व्रति आतताइयों के प्रति नीति संगव्रति इत्यादि विविध विषयों से संबद्ध सुभाषित यहाँ चयनित किए गए हैं, चुने गए हैं। तब हमारा आगे पाठ शुरू होता है। तो पाठ का नाम हमारा सुभाषित रत्नानि। इसमें पहला श्लोक है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अनम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रतन संज्ञां विधीयते। ये श्लोक हमारे कक्षा 7वीं के पाठ में भी है, प्रथम पाठ में ही है, उसका नाम भी सुभाषितम ही है। तो पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल अन्न और सुंदर वचन। किसको बताया गया है? पानी अनाज और अच्छे वचन। मूढ़े यानी मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों में रत्नों को ढूंढा जाता है या रत्नों का नाम दिया जाता है, जबकि वास्तविक रत्न क्या है? हमारी पृथ्वी पर ही हैं, जल अन्न और अच्छे वचन। दूसरा श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ये श्लोक भी हमारे क्लास 6 में है। प्रिय वाक्य प्रधानेन यानी प्रिय वचन बोलने से, मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। इसलिए हमें प्रिय वचन बोलने चाहिए, क्योंकि प्रिय वचन बोलने में कोई दरिद्रता नहीं होती, अर्थात हम प्रिय वचन बोलने में हमें कोई कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। तीसरा श्लोक है गुणैः गौरम आयाति न उच्चैः आसना मा स्थितः प्रासाद शिखरे स्थो अपि काको न गरुडायते। गुणै गौरवाम अपि यानी मनुष्य गुणों से गौरव को प्राप्त करता है, केवल उच्च आसन यानी पद स्थान पर बैठने से नहीं। जैसे कोआ भवन के शिखर पर, प्रासाद यानी महल भवन, स्थित होने पर भी गरुड़ के समान आचरण वाला नहीं होता। यानी कौवा महल पर बैठा होता है, लेकिन फिर भी उसकी तुलना किससे नहीं करते, उसके आचरण की तुलना गरुड़ के साथ। अगला है पात्रा पात्र विवेको अस्ति धेनुपन गयो इव तृणात् संजायते क्षीरम क्षीरात् संजायते विषम। इस श्लोक में देखिए इतनी अच्छी बातें बताई गई हैं कि पात्र और अपात्र का भेद गाय और सर्प के समान होता है। पात्र और अपात्र किसके समान? गाय और सर्प के समान। कैसे बताया गया है? गाय को घास खिलाने से उसमें क्या होता है? तृणात् संजायते क्षीरम, क्षीरम यानी दूध। गाय को घास खिलाने से दूध उत्पन्न होता है, तथा सर्प को दूध पिलाने से उसके जहर उत्पन्न होता है। क्षीरात् संजायते विषम, दूध पिलाने से क्या उत्पन्न होता है? सांप को विष, जहर। अगला है 5वां हमारा श्लोक है
यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्या शुश्रूषरिधि गच्छति। जिस प्रकार, यथा यानी जिस प्रकार मनुष्य खनित्रेण यानी कुदाल से भूमि को खोदता हुआ, खननम यानी खोदना, पानी प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला शुश्रूषरिधि यानी ज्ञान वृद्धि करने वाला गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। यानी जिस प्रकार पत्थर को, जमीन को खोदने से क्या मिलता है, पानी उत्पन्न, उसकी मेहनत से हम पानी उत्पन्न कर लेते हैं, उसी प्रकार अगर हमारे मन के अंदर ज्ञान प्राप्त करने की अगर इच्छा है तो हम गुरु से सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो भी उसके अंदर गुरु में जितना भी उनके पास ज्ञान है। अगला श्लोक है अजरामरावत प्राज्ञो विद्याम अर्थ च चिंत ये ग्रहित इव केसेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। अजरामरावत प्राज्ञो विद्याम अर्थ, जिस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को अजर और अमर के समान मानकर विद्या एवं धन की प्राप्ति का विचार करना चाहिए। यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति वो स्वयं को क्या मानते हैं, अजर और अमर के समान मानकर विद्या और धन की प्राप्ति का विचार करते हैं, तथा मृत्यु ने केस पकड़ रखे हैं, अर्थात मृत्यु निकट ही है, ऐसा मानकर धर्म का आचरण भी करना चाहिए। यानी अपने आप को अजर अमर मानकर तो क्या प्राप्त करनी चाहिए, हमें विद्या, और मृत्यु हमारे निकट है ये जानकर हमें क्या करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। अगला श्लोक है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या का संग्रह करने में, आहारे यानी भोजन में, और अपने आचरण में लज्जा रहित होकर या लज्जा को छोड़ने वाला ही सुखी होता है। अर्थात हम इसको क्या कह सकते हैं कि धन धान्य आदि के व्यवहारों अथवा व्यापारों में और विद्या का संग्रह करने में तथा भोजन व्यवहार में लज्जा रहित होकर सुखी होना चाहिए। अर्थात धन धान्य के लेन देन में, विद्या प्राप्ति में, भोजन में तथा व्यवहार में जो लज्जा नहीं करता वह मनुष्य क्या होता है, हमेशा सुखी होता है, सुखी भवेत्। ये श्लोक भी हमारा कक्षा 7वीं में है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपर्तित मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवादाय धनम मदाय, दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद करने के लिए अर्थात झगड़ा करने के लिए है, धन घमंड के लिए तथा शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। किंतु सज्जन की ये सब सज्जन जो व्यक्ति होती है सारी चीज़ें उसकी विपरीत होती हैं। सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए तथा शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती हैं। अगर मान लो देखो मूर्ख के पास जाए और फिर वही सज्जन क्या आ जाए तो ये बिल्कुल विपरीत हो जाती है सारी चीज़ें। अगला श्लोक है हमारा खलः सर्प मात्राणि परिछिद्राणि पश्यति आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन् अपि न पश्यति। दुष्ट व्यक्ति सरसप यानी सरसों के समान अत्यंत छोटे से भी दूसरों के दोषों को देखता है, किंतु अपने बिल के फल के समान बड़े दोषों को देखता हुआ भी नहीं देखता। बिल्व मात्रा यानी बेलपत्र जिसे बोलते हैं, बिल के फल जो होते हैं, अर्थात अपने दोषों को अनदेखा कर देता है। अगला श्लोक है शोकाराति परित्राणम प्रीति विस्त्रंभ भाजनम केन रत्नमिदं सृष्टम मित्रमिते अक्षरद्वयम्। शोकाराति शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला, और प्रेम व विश्वास का, प्रीति यानी प्रेम, विस्त्र यानी विश्वास,
विश्वास का पात्र मित्र, मित्र मित्र यानी मी और त्र, इन दो अक्षरों वाला रतन किसने बनाया है? अर्थात मित्र रूपी रतन सर्वश्रेष्ठ एवं अनमोल है। मित्र मित्य अक्षर द्वयम यानी मित्र ये दो अक्षरों से बना है और ये सबसे अनमोल रत्न है, सबसे श्रेष्ठ धन है। अगला है परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेता दृश्यम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। इसमें बताया गया है पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाले तथा सामने प्रिय बोलने वाले, मधुर बोलने वाले, जिसके ऊपर यानी मुख भाग पर दूध लगा हो, ऐसे जहर से भरे घड़े के समान मित्र को त्याग देना चाहिए। यानी क्या करता है वो? पीठ पीछे तो काम बिगाड़ता है और सामने ऐसा लगता है कि हमारा बहुत ही भला चाहता है, तो ऐसे मित्र से हमें दूर ही रहना चाहिए। अगला है अनुकूले विधौ देयं यतः पुरीता हरिः प्रतिकूले विधौ देयं यतः सर्वं हरिष्यति। भाग्य के अनुकूल, अनुकूल विधौ, विधौ यानी भाग्य, भाग्य के अनुकूल होने पर दान देना चाहिए क्योंकि देने वाला ईश्वर है। भाग्य के विपरीत होने पर भी दान देना चाहिए क्योंकि वह ईश्वर सब कुछ छीन लेगा। अर्थात भाग्य अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, दान देना ही चाहिए क्योंकि ईश्वर ही देने वाला और छीनने वाला भी है। अगला है अहिंसा परमो धर्म स्थिता अहिंसा परम तप है अहिंसा परम सत्यम यतो धर्म है प्रवर्तते। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। अहिंसा परमो धर्म है यानी अहिंसा है वो अच्छा सबसे ऊंचा धर्म है। अहिंसा सर्वोच्च तपस्या है, तप यानी तपस्या है। अहिंसा ही सर्वोच्च सत्य है क्योंकि जिस अहिंसा से ही धर्म चलता है, अर्थात मन वचन एवं कर्म से प्राणियों को पीड़ित न करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म तप व सत्य है। अगला श्लोक है आततायिनम आयांतम हन्या देवाधिवार्यन नाततायी वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। आते हुए आततायी को, जो आतंक फैलाने वाले होते हैं, देशद्रोही होते हैं, उनके लिए शब्द प्रयोग किया गया है। तो आते हुए आततायी को बिना विचार किए मार देना चाहिए। हन्य यानी मार देना चाहिए। नात और आततायी का वध करने में मारने वाले का कोई भी दोष नहीं होता। यानी जो देशद्रोही होते हैं, आतंक फैलाने वाले होते हैं, उनको मार देना चाहिए। उनको मारने से हमें कोई दोष नहीं लगता। इसका लास्ट श्लोक है गोपाल सांगिक कृष्ण है रामो वानर सांगिक है सद्वीप दक्षु सांकितको बुद्ध महात्मानो ही सांकिता। इस श्लोक में क्या बताया गया है? श्री कृष्ण ग्वालों के संगठन से संबद्ध यानी जुड़े हुए थे। श्री कृष्ण जो ग्वाले होते हैं उनसे जुड़े हुए थे। श्री राम वानरों के संगठन से जुड़े हुए थे और महात्मा बुद्ध जो हैं वो श्रेष्ठ भिक्षुओं के संग से जुड़े हुए थे। निश्चय ही महापुरुष संगठन निष्ठ या संगठन प्रिय होते हैं। तो इन सभी में श्रेष्ठ महापुरुषों की इस श्लोक में चर्चा की गई है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है इसके श्लोक अनुवाद कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे क्योंकि अगर इसी में पढ़ेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा होएगा। तो अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये चैप्टर समझ आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।